अब मैं विशेष तौर से जो नाम लेना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें। राम प्रकाश महाराज जी का बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जो बनभोरी गांव के अंदर बीता, और उनके साथ हमेशा चाहे संगीत के माध्यम से अनेक बार उनके चरणों के साथ जुड़ करके सत्संग का आनंद उठाते रहे, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय भाई राजा राम जी, आदरणीय राजपाल जी और सरदारा पहलवान संदलाना से मैं विनती करूंगा कि तीनों एक साथ आ जाएं, क्योंकि राजपाल जी के पिताजी चौधरी पृथ्वी सिंह जी महाराज जी के बहुत ही परम अनुयायी, हमेशा साथ रहे। राजा राम जी, भाई सरदारा पहलवान जी, स्वागत करता टीम बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका, और आपका बहुत धन्यवाद है। आप यहाँ पहुँचे, सत्संग की शोभा बढ़ाई, और सत्संग तो सजाते ही आप संत महात्मा हैं। जब आप आते हैं तभी सत्संग की शोभा बढ़ती है। अब जो हमारी मर्यादा के अनुसार स्वागत का जो समय था, ये एक दूसरे का मान सम्मान करने का विषय होता है। ये विषय हमारा पूर्ण हुआ। अब मैं जो विषय की ओर जाना चाहता हूँ, वो विषय ये है कि गांव की पूरी साध संगत ने, ढाणी कुतुबपुर की टीम ने, मैं भी आपके साथ हूँ ढाणी कुतुबपुर की तरफ से ही, हम सब ने बाहर से आए हुए संतों का स्वागत किया है। और मैं जो बाहर से संत आए हैं उन सब की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप प्रेमियों का स्वागत कर रहा हूँ। सब की तरफ से आपका स्वागत हो गया, बगैर माला के, बगैर उसके स्वागत दिल से होता है। और स्वागत इसलिए कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। हम बड़े बड़भागी हैं कि परम संत राम प्रकाश महाराज जी की जन्म स्थली पर हम आए और आपने हमें बुलाया, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। परिवार की तरफ से कुछ विषय है जो दास आप साध संगत को माँ भी कहा गया है, क्योंकि बच्चा कोई भी होता है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कब होता है? जब वो माँ की गोद में होता है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सुरक्षा और सुरक्षित स्थान माँ की गोद को बताया गया है। इसलिए साध संगत ही माँ का रूप होती है, साध संगत ही कल्प वृक्ष होता है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के ऐसा स्वभाव होता है, उसके नीचे बैठ करके कोई कामना की जाए, कोई अरदास की जाए, कोई मन्नत मांगी जाए, तो परमात्मा उसकी अरदास को सुन लेता है, वो पूर्ण हो जाती है। ऐसी ताकत साध संगत के अंदर होती है। इसलिए मैं साध संगत के चरणों में परिवार की ओर से कुछ विनती रखना चाहता हूँ, अरदास करना चाहता हूँ। जो आप संगत माँ उसे प्रवान करने की कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परिवार की ओर से कहा गया है कि भाई हम गरीबी के अंदर अपना संघर्षमय जीवन जी रहे हैं, और संतों ने ही नाम गरीब रख दिया। पर गरीब कौन होता है? संसार आंकता है कि जिसके पास पैसे ना हो, महल माड़ियां ना हो, उसे गरीब माना जाता है। फिर मैं प्रश्न करता हूं संसार से कि गुरु रविदास महाराज, कबीर साहब, नानक देव क्या महलों में बैठकर भक्ति करते थे? वो तो झोंपड़ियों में बैठकर भक्ति करते थे। आज दुनिया के लोग उनके लिए बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन बनवा रहे हैं, और उस समय में
जो राजे महाराजे हुआ करते थे वो महलों में रहा करते थे। आज उन महलों में कोई दिया जलाने वाला नहीं है और लोग उन महलों को आज खंडहर कहते हैं। तो इसलिए संत सोच समझ कर नाम रखते हैं, सोच समझ कर गरीब रखा गया है ताकि हमें अहंकार ना आए और हम इस परमात्मा की भक्ति में लीन रहें। तो ऐसे परिवार की ओर से ये विनती की गई है संगत माँ के चरणों में कि ये जो गांव है, ये स्थान है, राम प्रकाश महाराज जी का जन्म स्थान है, इसका बड़ा महत्व है। इस महत्व को समझते हुए जो हमारा घर है, इस घर को आज हम सात संगत माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। धन्य नूरी प्रकाश। और इस घर के आंगन में जहाँ एक संत की किलकारियां कभी माँ को सुनाई दी हो, कभी दादी को सुनाई दी हो, कभी परिवार के अन्य सदस्यों को सुनाई दी हो, संत की किलकारियां ही पूरे संसार के लिए खुशियां लेकर के आती है। ये वो स्थान है, इसके लिए परिवार ने एक बाकायदा प्लेट भी बनाई है जो संतों को समर्पित की जाए। मैं विनती करूंगा परिवार की ओर से और साथ संगत की ओर से कि आप उस प्लेट को हाथ लगा करके आप इस विनती को स्वीकार करें। और ये जो विनती हो रही है ये 18 अक्टूबर को हो रही है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि जब संगत माँ के चरणों में विनती की गई हो और संगत माँ उसे प्रवान कर ले, वो दिन, वो घड़ियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती है और वो इतिहास के पन्नों के अंदर लिखी जाती है। धन्य नूरी प्रकाश। तो आओ हम इन शुभ घड़ियों के इस इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। तो ये क्या संगत माँ को प्रवान है? मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि हमने अपनी मर्जी से ऐसा कह दिया और आपके ऊपर थोप दिया, ऐसा नहीं है। मैं संगत माँ से पूछना चाहता हूँ कि जो परिवार की तरफ से अरदास है वो क्या आप संगत माँ को मंजूर है, प्रवान है या नहीं है? बताओ। मंजूर है। मंजूर है। अगर ठीक से बताओ ना, और आने भी तो सुना है, मैं आस्ते ही बोलूं, दूसरे ने सुना बोलूं। बताओ मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है। मंजूर है जी, मंजूर है। सबकी सहमति जरूरी होती है ना जी। तो ये परिवार जो है, जो संतों का मकान है, ये जन्मभूमि है, संतों की जन्मभूमि को हमेशा पूजा जाता है। और संगत माँ के चरणों में विनती है कि आप आ जाएं और इसको हाथ लगा करके अपनी स्वीकारोक्ति दें, अपनी स्वीकृति प्रदान करें, ताकि यहाँ पर सत्संग होते रहें, परमात्मा का गुणगान चलता रहे। लगाओ। बहुत ही सुहावनी ये घड़ियां, सुंदर दृश्य ये सब संगत के बीच में देखने को मिल रहा है। सभी मिलजुल करके इस भावना को, परिवार की जो भावना है, इस भावना को स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा के चरणों में अरदास है, विनती है कि यहाँ पर दिन दुगनी और रात चौगुनी सत्संग के अंदर साथ संगत हमेशा आती रहे। अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम गांव की संगत को, परिवार को, आसपास की संगत को ये आशीर्वाद, ये स्नेह, ये प्रेम मिलता रहे, ऐसी विनती, ऐसी अरदास है। तो ये विनतियां आपने स्वीकार की। स्वीकार आपका सबकी तरफ से स्वीकार और हाथ लगाना हो जाएगा नारे के साथ। धन्य नूरी प्रकाश जी, धन्य नूरी प्रकाश, नाजिर जिंदा राम, संतों के नारे राम, ब्रह्म
परम संत राम प्रकाश जी महाराज नूरी प्रकाश तेरा इशारा, धन्य नूरी प्रकाश जी। तेरा इशारा, मना नारे बहुत लगाए हैं, मैंने देखूं तो मैं कितना लगाओ। धन्य नूरी प्रकाश जी, तेरा इशारा, धन्य नूरी प्रकाश जी। तेरा इशारा। अब ये विश्वास हो गया है कि संतों की कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है और 18 अक्टूबर का ये दिन आप सबने याद रखना है, इतिहास में लिखा जाएगा। आज के दिन गरीबदास और पूरे परिवार ने, गांव की साथ संगत ने मिलजुल करके साथ संगत मां की इजाजत से ये स्थान आप साथ संगत को समर्पित किया है। सत्संग, भजन, परमात्मा का गुणगान गान करने के लिए आप हमेशा इसको अपनी जिम्मेवारी समझकर आगे बढ़ाएं और अपना भी कल्याण करें, संसार का भी कल्याण करें। बहुत सी कमियां मेरे जीवन में हो सकती है, उनका मुझे ही पता है। मेरे बारे में मेरे से बड़ा भविष्य करता और कोई नहीं है। मैं गलत काम करता हूं, लोगों को पता नहीं चलता, मुझे सबसे पहले पता चलता है। इसलिए मुझे पता है, सबको पता है। हमारे जीवन में कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं, उसे हम छोड़ दें, उसे दूर कर दें, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। और हमारा कल्याण होगा तभी हम दूसरों का कल्याण कर पाते हैं। संतों ने पहले अपने आप को तपाया है, अपने आप को मारा है और अपने आप को मार करके दूसरों को जिंदा किया है। यही संतों का कर्म है, यही संतों की भावना है, संतों ने यही सिखाया है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए केवल 2 बात आपको बताना चाहता हूँ। जो गुरु रविदास महाराज जी का आपने स्वरूप रखा हुआ है, उनकी सिखलाई भी हमारे हृदय में आ जाए। गुरु जी कहते हैं कि हरि सोहीरा छाड़ी के करहे आन की आस, ते नर दोजख जाएंगे सत भाषे रविदास। इस परमात्मा को, हरि को हीरे के समान बताया है। कहते हैं कि इस हीरे जैसे परमात्मा को छोड़कर तू न जाने कहां कहां धक्के खाता है, तो फिर ते नर दोजख कहते हैं, नरक को जाएंगे सत भाखे रविदास। इसलिए हमें एक परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। गुरुजी बताते हैं कि सत विद्या को पढ़ें, प्राप्त करें सदा ज्ञान। रविदास सत विद्या बिना नर को जान अजान। ये विषय बताया है कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एमए, पीएचडी, एलएलबी, डॉक्टरेट, कोई इंजीनियर बनता है। ये संसार की पढ़ाई करके कोई बड़े बड़े अफसर बनते हैं, नौकरी लगते हैं और अपने जीवन का सुधार करते हैं। ये सांसारिक शिक्षा है। गुरुजी कहते हैं कि ये भी जरूरी है, इसको आप आगे बढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। इससे भी आगे गुरुजी कहते हैं कि सत विद्या को जो पढ़ लेता है उसका लोक भी सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। संतों ने सत विद्या को पढ़ा है, इसलिए वो अगम देश के वासी कहलाए। गुरुजी फरमाते हैं कि सत संगति मिली रही है माघव, जैसे मधुप मखीरा। हे परमात्मा, मुझे ऐसे सच्चे लोगों की संगति मिलती रहे, जिस प्रकार से मधुमक्खियों का छाता होता है। अगर कोई मधुमक्खी को छेड़ दे तो उसकी क्या हालात हो जाती है। यही हमारी संगति होनी चाहिए, हमारा प्यार होना चाहिए। इस प्रकार का प्यार होना चाहिए कि हम सब इकट्ठे बैठकर रहें, अपने प्यार से रहें, सत संगति, अच्छे लोगों की संगति करें, बुरी संगति को छोड़ दें। और कहते हैं कि वो कर्म के आधार पर होता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरे कहलाएंगे। रविदास सुकर्मन करण से नीच ऊंच हो जाए, करही कुकर्म जो ऊंच भी तो यहाँ नीच कहलाए। सब कर्म के आधार पर खेल है, अच्छे कर्म करते रहें। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, साथ संगत को बुला करके सत्संग करवाया है और जैसी जो हमारे पास था वो साथ संगत को समर्पित करके सत्संग के लिए आपने स्थान दिया। गुरु पीर पैगंबरों के स्थानों को पूजा जाता है। आज भी वाराणसी के अंदर गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थली पर जाते हैं,
आज भी गुरु नानक देव की जो जन्म स्थली है वो पाकिस्तान में है, ननकाना साहब। वहां पर साध संगत जाकर के नतमस्तक होती है। कबीर साहब की जन्म स्थली जो वाराणसी में है वहां नतमस्तक होते हैं। तो इसी प्रकार से महाराज राम प्रकाश जी ने भी अपने जीवन काल में अपने आदरणीय गुरु नूर सिंह महाराज जी की जन्म स्थली सनियाना गांव में, मेरे गांव से बिल्कुल साथ में है। महाराज राम प्रकाश जी सनियाना जाते थे, सत्संग करते थे। मैं भी अनेकों बार जाता था। वहां सनियाना गांव में अपने गुरु की याद में एक बहुत ही भव्य सत्संग का आयोजन हो रहा है। तो परिवार ने भी आज राम प्रकाश महाराज जी की जन्म स्थली को इस प्रकार से चमकाने का कार्य किया है। तो ये पूरा परिवार और पूरे गांव की साथ संगत बहुत ही सौभाग्यशाली है, मुबारक के पात्र हैं। मैं अपनी वाणी को एक बात कह के विराम देता हूँ। आज रात का अंधेरा है। हम बाहर निकल के जब आकाश की तरफ देखते हैं हमें टिमटिमाते तारे नजर आते हैं। बड़ा सुंदर नजारा नजर आता है। आकाश तो बहुत बड़ा है लेकिन तारे तो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि संत महात्मा कभी मरते नहीं हैं, वो अमर अजर अविनाशी आत्मा है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आकाश गंगा से जब संत महात्मा धरती की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखते हैं, कहते हैं कि वो स्थान इसी प्रकार से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार से जमीन से खड़े होकर आकाश को देखें तारे नजर आते हैं टिमटिमाते हुए, इसी प्रकार से आकाश गंगा से जब संत देखते हैं तो वो स्थान टिमटिमाते नजर आते हैं। जिन स्थानों के ऊपर सत्संग हुआ करते हैं, मिलजुल करके परमात्मा का जिक्र होता है, वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि उस स्थान के ऊपर बैठकर अगर कोई कामना की जाए तो वो कामनाएं भी, वो स्थान इतना ताकतवर हो जाता है, वो इंसान की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा ही ये स्थान बना है। इसलिए मैं बार बार परिवार का, इस गांव की साथ संगत का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं। धन्य नूरी प्रकाश तेरा इशारा।